जैन भाई दिसंबर में ना अभी ये दोनों बंदे, पता नहीं पूरा साल क्या बीता, लोगों का क्या हुआ, लेकिन जितना भी माँ का यूथ है सबके दिमाग में सवाल छोड़ गए भाई, क्यों ये रिटायर क्यों हुए। और उस पर जब आपको रियलाइज होता है कि भाई ये लोग रिटायर हो गए हैं, इनसे रिटायर करवा दिया गया, जो कुछ भी वहाँ थ्योरीज हैं, स्टोरीज हैं, उन पे हम नहीं ज़्यादा जाना चाहते हैं, लेकिन रोहित शर्मा को देखकर वही मज़ा आया जो पहले आता था। मुख्य मैच था, फाइनल मुकाबला था, सीरीज आपके हाथ से जा सकती थी और कुलदीप यादव ने काम करके दे दिया। बहुत बड़ा हेडेक होगा ये श्रेयस अय्यर और ऋतुराज गायकवाड़ के बीच में किसी एक को डिसाइड करना आगे के मैचेस के लिए। वैसे तो सेलिब्रेशन कर रहा हूँ, जब देश की बात आती है तो जी की बड़ी मैं इंस्टा स्टोरीज भी लगातार देख रहा हूँ, चीज़ें देख रहा हूँ। जहाँ देश की सिलेक्शन की बात आती है आपके पास हीरे पड़े हैं यार, वही जी ताली पीट रहा है ना जब शतक आ रहा है, वही जी बता रहा है ना, तो आप कैमरे में देख के क्या ताड़ी पीट रहे हो। ये 36-37 साल का 2 बच्चों का बाप भाई बाबा जी का टुल्लू दिखा रहा है बाबा। एक बार तो मुझे आपकी आवाज़ के कान में रोहित शर्मा ने बोला, अबे तू क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है तू ये। रोहित शर्मा ने बहुत उसको डांटा है भाई, अबे सही से खेलना। नमस्कार देवियों सजनों, इंडिया क्रिकेट कैंटीन में आज आपको बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन भाई बहुत किसना भाई दिल जो है चकनाचूर हो गया। अरे भैया आपको तो खुश होना चाहिए, चकनाचूर क्यों हो गया है। अरे साले 40-45 रन और बना लेते यार, कोहली की बेचारे की सा हो जाती। 40-50 रन और देता प्रसिद्ध कृष्णा आज, तो क्या बुरा हो जाता उसका। जी ने रोटी तब मंगाई है जब 200 हो गए थे। जी कह रहा था मेरे अंदर निवाला नहीं जा रहा भाई, 200 हो गए, जरा एक डाइट को पकड़ लियो, रोटी गर्मा गर्म दे दे, अपना खाऊं आराम से। पर भाई मजा आ गया, क्या मैच हुआ आज। क्लिनिकल परफॉर्मेंस इंडिया की, और कितने दिनों के बाद ऐसी डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस देखने को मिली। 2-1 से साउथ अफ्रीका से सीरीज जीत ली है। टेस्ट का इसे बदला माना जाए या ना माना जाए भाई ग्लोबल की तो नहीं कहूंगा, बस ये है कि जी हो गया है, आगे वाला मिटा दिया जी हमने, रोबल रहता है वो करेंगे, हिसाब तो बराबर करेंगे, नए दुश्मन बन रहे हैं हमारे तो। हाँ भाई इनकी ट्रीटमेंट तो बनता है इनका, अच्छे से करेंगे। लेकिन बहरहाल आज के मैच की बात करते हैं जैन भाई। एक तो हम दूर हैं, आप बैठो गर्मी में, मैं बैठूँ सर्दी में, लेकिन मैच में गर्मी बराबर बनी रही एक बल्लेबाज की वजह से जिसका नाम है विराट कोहली। भाई और ये गर्मी सर्दी अगर बनी रहे तो उससे अगर इंडिया टॉस जीत रही है भाई, पहली बार आई थिंक 20 मैचेस के बाद हुआ है कि भारत एक टॉस जीती है। केएल राहुल भी यूं कर रहा है, यूं क्या टॉस जीत गया इसकी माँ का। वही बबूमा ने जो है अपने मुक्का मार लिया था बक्खी में, जैसे ही टॉस हारे कि मेरा सारा खत्म हो गया, मेरा सारा जादू खत्म हो गया रे बाबा, तो वही बबूमा टेंशन हो गया। कह रहे हैं टॉस हारा भी किससे, तो ये इंडिया वालों से जो कभी टॉस नहीं जीतते। बट वो मोमेंट इतना कूल था कि टॉस जीतने के बाद वो स्माइल कर रहा है, फिस्ट बम्प दे रहा है, मस्ती आ रही है उसको कि भाई चलो इंडिया 20, उसके बाद टॉस जीता। और मैं कह रहा हूँ भाई टॉस और सीरीज दोनों जीत लिया है कप्तान, तो क्या कमी है इसमें, ये दिखता भी बढ़िया ये तो। और जी की अटखेलियाँ चल रही हैं, अभी मैं साथ नजरी बनाए हूँ, बढ़िया अटखेलियाँ चल रही हैं मुरली कार्तिक के साथ। तू क्या कहता था, और वही चल रहा है आपस में। लेकिन बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही जैन भाई, क्योंकि 3 मैच थे, रोको की वापसी थी, बहुत टाइम के बाद रोको के लिए कैसी सीरीज बनी, उन्होंने बताया कि यार हमारे में दमखम बाकी है, और पूरी की पूरी सीरीज ऐसा रहा कि कोहली और रोहित शर्मा ने बैठ के डिजाइन कर दी। करेक्ट, एक चीज उनके हिसाब से परफेक्ट हुई है। रोहित शर्मा ने तीनों मैचों में अच्छा खेला, दूसरे मैच में चलो ठीक है 14 रन पे आउट हो गए, लेकिन आज उन्होंने बढ़िया पारी खेली, ऑलमोस्ट 100 बना लिए। और अब कोहली का तो वही तो मैं कहता हूँ, क्या बोलूं भाई, 135, 103, 65 नॉट आउट, 150, 151 का एवरेज है भाई का सीरीज में। भाई इसका टैटू करवाना चाहिए जी को, अगर कोई जी का आप लोग इधर लिखवाना चाहिए, एवरेज 151, 151 लिखवा लीजिए। और अब दर्शन जो है अगले साल होंगे रोको के। यार यही मुसीबत है, पता है कि मतलब चलो ठीक है, जब मजा आया ये मैच देख के, एक तो पुरानी 2023 वाली टीम की थोड़ी महक इसमें से आई कि भाई एकदम सब कुछ बढ़िया हो रहा है, अच्छा चल रहा है, माहौल बढ़िया दिख रहा है, एटलीस्ट जो दिखने में आ रहा है, जो सुनने में आ रहा है, वो तो कुछ और ही है। बाकी अगर इस मैच की बात करें, सबसे पहले प्रसिद्ध कृष्णा, उनके ऊपर बहुत सारी बातें हो रही थी कि प्रसिद्ध कृष्णा रन मशीन बन गए हैं, उनको मोहम्मद सिराज की जगह खिलाया गया है, जो कि और वो कितने रन्स दे रहे हैं ये वो। आज उन्होंने 4 विकेट ले लिए, लेकिन रन्स आज भी उनके ऑन द हायर साइड थे, लेकिन ओवरऑल मुझे लगा कि आज की उनकी परफॉर्मेंस ठीक ठाक थी। भैया वापसी करी उन्होंने बहुत बढ़िया, क्योंकि मीमे बन गई थी कि कृष्ण जिसके साथ हो उनको कौन ही हरा सकता है। कौन ही हरा सकता। तो वही हो रहा था कि साउथ अफ्रीका के साथ थे प्रसिद्ध कृष्णा, और लेकिन कृष्णा रोनाल्डो ने आज करके दिखा दिया कि भाई
न्यू न लगाइए लाडले औतात में, जब आऊंगा नहीं भगमत जाइए। तो 3 विकेट आए शुरुआत के 2 ओवर, तो ऐसा लगता है 4 विकेट नहीं 4 आए, लेकिन शुरुआत में जब 2 ओवर आए ना तो तब लग रहा था हाँ। कि कृष्ण आज भी अफ्रीका के साथ ही हैं, लेकिन बाद में उन्होंने जो पलटा खाया है, और मुझे लगता है कि वो जो दूसरा एंड कुलदीप यादव और फिर इधर से ये चल रहा था, वो एक साइकिल चली है तो गड़बड़ हुई है अफ्रीका की। नहीं तो अफ्रीका भी मुझे लग रहा था कि 300 से पार टांग देगा, जो एक पार्टनरशिप बन गई थी क्विंटन की। करेक्ट, 4 विकेट उन्होंने लिए, एवरेज वही अगेन लाइक आई सेड थोड़ा सा ऊपर 6.7 का था, विच इज स्टिल आई वुड से ऑन द हायर साइड। लेकिन वही अगर कुलदीप यादव की बात करें साहब, 4 विकेट उन्होंने भी लिए, प्रसिद्ध और कुलदीप दोनों ने एक ऐसा ओवर डाला जहां पे 2-2 विकेट लिए। कुलदीप यादव का वही इकॉनमी रेट 4 करा है भाई। मतलब ये मैं समझता हूँ कि सारे लोगों के जो है आप चौक बनवाते हो, पुतले बनवाते हो, ये कुलदीप यादव के चौक की डिमांड कब होगी भाई? और कितना प्रूफ करे अपने आप को अगला। बड़े भाई यादव अपार्टमेंट्स बनेंगे नोएडा में, आप देखिए बड़े बड़े हाई राइज बिल्डिंग बनेगी जहां 5 BHK पेंट हाउस दिए जाएंगे कृष्णा और जैन को, क्योंकि हमने जो है बार बार कहा है कि कुलदीप जैसा गेंदबाज जो एक स्पेशलाइज स्पिनर है, वो अगर टीम में रहेगा तो बात अलग ही निकल के आएगी। आज आपके सामने है, मुख्य मैच था, फाइनल मुकाबला था, सीरीज आपके हाथ से जा सकती थी, और कुलदीप यादव ने काम करके दे दिया। और सबकी बातें होती रहती, सारी तारीफें होती रहती हैं। मुझे तो ये लगने लगा भाई कहाँ है कुलदीप यादव के फैंस? क्या हम ही तो फैंस हैं क्या जो कुलदीप यादव के बारे में बोलते रहते हैं? बेहतरीन परफॉर्मेंस भाई, एक के बाद एक वो बंदा हर मैच में, हर सीरीज में अपना अच्छा करके देता है, और उनकी बातें बहुत कम होती हैं। बट हैट्स ऑफ यहाँ पर कुलदीप यादव को, 4 का एवरेज, 4 विकेट, 10 ओवर, बेहतरीन बॉलिंग, बहुत बढ़िया। और आप इन लगा के चलो 2023 के वर्ल्ड कप से मैं ऐसा महसूस करता रहा हूँ, अब आपसे मिलने के बाद आपसे बात भी करता हूँ, कुलदीप यादव ने बार बार क्रूशियल मैचेस में, जो ऐसे मैच होते हैं ना जहाँ पे आपको ज़रूरत है, एक ब्रेक थ्रू चाहिए, वहाँ से कुलदीप शुरू करते हैं अपने अध्याय कि भाई अब मेरी आ जाओ, मैं आपको बना के देता हूँ सीन। वही हुआ पहले वनडे में भी, वही हुआ, तो कुलदीप यादव आए थे, उन्होंने बचा लिया था मामला, जबकि बात बिगड़ ही गई थी, 17 रन के मामले में कोई बहुत बड़ी वो नहीं हो गई थी। फिर दूसरा तो चलो धो ही दिया था अफ्रीका ने। तीसरे में आज जो फाइनल था, आज भी कुलदीप ने कहा कि भैया मैं बना के दूंगा, थोड़ा भरोसा रखो। आज धीरे धीरे हो रहा था, आज दिए में तेल था, लेकिन बातें थोड़ी हिल रही थी फिर धीरे धीरे फड़फड़ा के चली और बढ़िया चली। और तब वो जब इंडिया दोपहर में बॉलिंग कर रही थी तो बॉल में थोड़ी सी स्पिन आई थिंक ग्रिप ज्यादा रही होगी बिकॉज ऑफ द ड्यू, की ड्यू नहीं थी, वरना दोनों बार इंडिया ने बाद में बॉलिंग करी है और बाद में ड्यू तो आई जाती है, उसके बावजूद कुलदीप ने अच्छा करके दिया। बट ये तो थी कुलदीप की बात। हमारा दूसरा फैक्टर जो आज के थे वो थे भैया यशस्वी जायसवाल, सैकड़ा बना लिया ओडीआई में पहली बार। कैसा लगा आपको उनका शतक कैसा लगा? शतक के बाद उनका जो जश्न था उसमें उन्होंने 5 रुक्के मारे, हाँ हाँ। कोहली ने आके बोला कि ऐसे करके पसीना झटक ले, पहले गले मिल गया ना सारा तरबतर कर दिया, ऐसे ऐसे झटक थोड़ा। और एक तो भाई मुझे था अगर आज इसने रन नहीं बनाया ना भाई ने, अगर मेरे पिताजी होते और हम साथ में मैच देखते तो पता है क्या, पहले इसके बाल कटा के लाना लेके जाए, सर इसकी जुल्फे कटाता है चल। लेकिन आज उन्होंने मतलब बेचारे को, हाँ शुरू में गड़बड़ सी हो रही थी, धीरे धीरे चल रहा, बहुत बीट हो रहे थे भाई वो बार बार मुझे लगा गए। एक बार तो मुझे आपकी आवाज के गान में रोहित शर्मा ने बोला, अबे तू क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है तू ये? रोहित शर्मा ने बहुत उसको डांटा है भाई, अबे सही से खेलना और मुझे भी लग रहा था कि भाई स्ट्रगल कर रहे थे और एक रिलीज शॉट की कोशिश कर रहे थे बार बार कि भाई थोड़े से रन आ जाए, चौके पड़ जाए, छक्के पड़ जाए, लेकिन नहीं हो पा रहा था। लेकिन उसके बाद एंड आई थिंक उनको यही लोगों ने एडवाइस दी होगी कि भाई जस्ट टाइम बिता पिच के ऊपर, टाइम बिताएगा अपने आप रन बनेंगे, जो हम लोग भी कहते हैं खड़े रहे रन बनेंगे। वैसे ही कह रहा हूँ, उन्होंने बढ़िया शॉट्स खेले, बढ़िया रन बनाए और पहली ओडीआई सेंचुरी। लेकिन अब अफसोस ये है कि जब भी शुभमन गिल वापस आएंगे तो उनको सीयू कर दिया जाएगा बेचारे को। तभी तो उन्होंने आज पूरा जश्न कर लिया अगले 3 मैचेस का भी, हाँ जो चलने जनवरी पता नहीं मौका मिले ना मिले, आज ही हल्ला काट दिया, हाँ हाँ आज ही मचा दी पूरी। और बार बार रोहित शर्मा ने समझाया भाई आराम से कर ले, 100 का मौका है। मतलब रोहित शर्मा यार इतना नेक इंसान है, खुद भी बल्लेबाजी कर रहा है, खुद के 100 नहीं देख रहा, सामने वाले को बोल रहा है भाई तेरे 100 हो सकते हैं, थोड़ा संभल के खेल ले। फिर भी भाई वही है ना, गावस्कर साहब बोले थे, कहते मेरे को मना है गुलाब जामुन, फिर भी मैं खा ही लेता हूँ, क्या करूँ। मैंने कहा जी फिर यही हो रहा है, जब बाप लोग ऐसा करेंगे तो बच्चे तो करेंगे दिक्कत। तो वही बात हुई, लेकिन अच्छी बात है कि उनकी वापसी हो गई। रोहित शर्मा हमारा अगला पॉइंट है। रोहित शर्मा 75 रन उन्होंने आज भी बनाए, पहले मैच में भी उन्होंने 50 रन बनाए थे, दूसरे मैच में चूक गए। और भाई अगर इस सीरीज को छोड़ दिया, आप ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की सीरीज को थोड़ा सा कंबाइन कर लीजिए, फिर देखिए भैया क्या रोहित शर्मा के स्टैट्स बनते हैं। मतलब वो बंदा
अब ये है कि भाई किस बंदे को तुम्हें रिटायर कराने की बातें कर रहे थे, तुम तो मुझे ये बताओ, चप्पल अप्पल उठाओ खुद ही अपने मुंह पे मार लो। भाई वाकई में मुंह तोड़ जवाब रोहित शर्मा ने सिडनी मुंह तोड़ वाले जवाब। सीरीज से मतलब यहाँ तक आते आते बता दिया कि एक करेक्टर आर्क जो बनती है ना, जितने राइटर बैठे हैं तो कहानी लिखनी हाँ। अगर शुरू करनी है आपने तो रोहित शर्मा पे आप शुरू कर लीजिए, क्योंकि उन्होंने ऐसी शुरुआत करके दी, अब तक हल्ला ही काट रहे हैं लोग। करेक्ट। और बेहतरीन, मतलब उनकी अगर आप देखा जाए जिस तरह से वो क्लासिकल अपनी इनिंग खेलते थे, उसी तरह से इनिंग खेल रहे हैं, रन्स बना रहे हैं, चौके आ रहे हैं, छक्के आ रहे हैं, फ्रीली अपना आराम से पुल्स कर रहे हैं, फ्रीली अपनी ड्राइव कर रहे हैं। मतलब मुझे लगता है कि ऐसा लगता है कि रोहित शर्मा कहीं गए ही नहीं थे। और अब जितना मैं रोहित शर्मा विराट कोहली को देखता रहता हूं, बार बार घूम फिर के दिमाग में यही बात आती रहती है कि क्यों ये दोनों रिटायर हुए टेस्ट क्रिकेट से। इनको देख के कहीं भी ऐसा लग रहा है कि इनकी फिटनेस पर, इनकी स्किल सेट पे, इनके टैलेंट पर कुछ भी कमी थी। जैन भाई दिसंबर में ना अभी ये दोनों बंदे, पता नहीं पूरा साल क्या बीता, लोगों का क्या हुआ, लेकिन जितना भी माँ का यूथ है सबके दिमाग में सवाल छोड़ गए भाई, क्यों ये रिटायर क्यों हुए, ये ऐसी बैटिंग करने वाले लोग। और कोहली से पूछ भी रहे हैं, जब सेरेमनी होती है वो पोस्ट मैच, उसमें भी सवाल हो रहे हैं, यार आपकी क्या बल्लेबाजी है। रोहित शर्मा से मैं वही खेल रहा हूँ, नॉर्मल खेल रहा हूँ। ये दोनों बंदे पूरी इंडियन क्रिकेट पे सवाल, क्वेश्चन मार्क डाल के चले गए हैं। मतलब मुझे नहीं लगता कि किस फॉर्मेट में इनकी वापसी की उम्मीद हो, बट इस फॉर्मेट में उन्होंने बता दिया। रोहित शर्मा ने अपने ऊपर मेहनत करी, वजन कम किया, शतक मारे। विराट कोहली ने लगातार 2 शतक 1 65 ठोका है। तो सबसे बड़ा सवाल है भाई मैनेजमेंट पे, सेलेक्टर्स पे, हर किसी पे कि क्यों हुआ ये। हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि भाई एक तो चलो इंसान अपना गम पी लेता है कि भाई चलो ठीक है हो गया, लेकिन आप जब विराट कोहली को, रोहित शर्मा को खेलते हुए देखते हैं, आपको लगता ही नहीं है भाई ये लोग कभी गए थे। 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल था, उसके बाद से मुझे लगता है यही कंटिन्यू हो गया ये। और उस पर जब आपको रियलाइज होता है कि भाई ये लोग रिटायर हो गए हैं, इनसे रिटायर करवा दिया गया, जो कुछ भी वहाँ थ्योरीज हैं, स्टोरीज हैं, उन पे हम नहीं ज्यादा जाना चाहते हैं। लेकिन रोहित शर्मा को देखकर वही मजा आया जो पहले आता था। और अब जरा अगले पॉइंट पर आ जाते हैं विराट कोहली का। भाई मैं आपको एक स्टैट बताता हूँ जी। रोहित शर्मा ने आज 75 रन बनाए 73 बॉलों पर, 7 चौके 3 छक्के। वहीं विराट कोहली ने 65 रन बनाए हैं सिर्फ 45 बॉलों पर, 6 चौके और 3 छक्के। ये वाला विराट कोहली बहुत दिनों बाद देखने को मिला है जो छक्के मारता है। भाई इस विराट कोहली को आपने पाकिस्तान को धोते देखा है, उनको फिर आज सो नहीं पाएंगे। हाँ। वो जो प्रीमियम गेंदबाज है पाकिस्तान के, वो आज सो नहीं पाएंगे। उन्होंने देख लिया कि विराट कोहली तो दोबारा से बाप तैयार हो गया है। तो शुक्र मनाएंगे कि T20 उनके सपनों में अभी आता भी नहीं हो किसना भाई है। विराट कोहली T20 वर्ल्ड कप में नहीं है, नहीं तो वो अभी से हगना उनको लग जाते हैं 10 कभी। क्या करें कैसे स्ट्रैटेजी बनाए, कैसे इसको आउट करना है, इसको देखना पड़ेगा। इंडिया में फिर से विराट कोहली का हल्ला हो गया। पर वो बंदा अलग है जैन भाई, जैसा आप कहते हो कि वो कंसिस्टेंसी, उस बंदे की एनर्जी ग्राउंड पे, उस बंदे के अंदर जोश, विकेट गिरने के बाद सेलिब्रेशन, बेशक वो गेंदबाजी नहीं कर रहा, उसकी चिल्लाहट, बार बार टीम को समझाना। आज तो जब विकेट नहीं गिर रहा था ना, विराट कोहली ने पूरी टीम को वो जो बनता है पूरा सेशन लिया कि भाई देखो वापस ही करेंगे, कैसे भी करके विकेट लेंगे। बहुत जरूरी है सीनियर खिलाड़ी का होना यार। ये 36-37 साल का 2 बच्चों का बाप भाई बाबा जी का टुल्लू दिखा रहा है, टिम्बा बबूबा को नाच रहा है, वहां मस्तियां कर रहा है और 3-3 रन भाग रहा है, चौथे रन के लिए तैयार बैठा हुआ है। कैचेस इसके पास से नहीं निकल रही, बॉल इसके पास से नहीं निकल रही, छक्के मार रहा है भाई सीधा सीधा बॉलर के खोपड़े के ऊपर से। और मुझे वही लगता है कि किसना भाई, मैं अक्सर कहता हूँ कि मेरी ये थ्योरी कि कुछ लोगों को स्पेशली एक काम करने के लिए भगवान ने भेजा है, और विराट कोहली को बैटिंग करने के लिए ही भेजा है कि भाई दुनिया मैं चला लूंगा, तू जाके बैटिंग कर। और वाकई में जन भाई वो बैटिंग तो कर ही रहे, साथ में एक बेंचमार्क सेट कर दिया क्रिकेट खेलने वालों के लिए, तो कर ही दिया, वैसे भी मेरे और आपके लिए भी इस उम्र में सेट कर दिया। भाई आप चीज़ों को ना कहें, आप अगर कंसिस्टेंट हैं, फिटनेस में हैं और अपना आप प्रमाण देना चाहते हैं, तो उसने कहा भाई देख लो मैं तो करके दिखा सकता हूँ। मतलब मुझे लगता है मैं गाजर कैसे मना कर सकता हूँ सर्दी में, बताओ। और ये तो वो था कि कौन साला सवाल पूछ रहा है मेरी फिटनेस का, कौन मेरे स्किल सेट, मेरे टैलेंट का सवाल पूछ रहा है। आओ इधर आओ, जवाब देता हूँ, इधर आओ, चलो इधर कमरे में चलो, बोला ही साफ था भाई। मतलब इतना अच्छा लगा ये सीरीज देखकर। एंड आई डोंट नो ये मैं ही हूँ जो इस बात को फील करता है कि इस पूरी सीरीज से बड़ी सी पॉजिटिव सी वाइब आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि टीम हंस बोल रही है, खुश लग रही है, और वो टीम और वो जो पॉजिटिविटी थी वो मैं पिछले मैचेस में मिस कर रहा था। वो खालीपन था भाई, वो सब मतलब क्रिकेट के जितने फैंस उनके अंदर खालीपन था कि कोहली और रोहित शर्मा
मतलब कहाँ हैं उनको बुला, जैसे होता था ना यार, ओहो जब हम गली मोहल्ले में खेलते हैं यार, वो अतुल भैया नहीं खेल रहे क्या, अबे यार भैया को अतुल बुलाओ, भैया, भैया को अतुल भैया तो भाई छक्के मारते हैं भाई, कहाँ है अतुल भैया। तो वैसा अंदर ही अंदर फील होता है यार, बुला लो ना भाई, क्या शर्म शर्म है, ऐसी कौन सी ईगो है जिसपे कुछ चढ़ नहीं सकता, कर दो साइड देश का। वैसे हाँ तो भाई, वैसे तो सेलिब्रेशन हाँ। करना हो, जब देश की बात आती है तो जी की बड़ी बड़ी, मैं इंस्टा स्टोरीज भी लगातार देख रहा हूँ, चीज़ें देख रहा हूँ, जहाँ देश के सिलेक्शन की बात आती है आपके पास हीरे पड़े हैं यार, वही जी ताली पीट रहा है ना जब शतक आ रहा है, वही जी बता रहा है ना, तो आप कैमरे में देख के क्या ताड़ी पीट रहे हो। हाँ मतलब यही मुझे, और वही मैं जो कह रहा हूँ, माहौल की जो फीलिंग आ रही थी ना कि, और ये चीजें आप स्टैटिस्टिक्स में नहीं लिख सकते हो, ये चीजें आप दिखा नहीं सकते हो, आप बस महसूस कर सकते हो कि इस टीम से बड़ी पॉजिटिव सी ऊर्जा निकल कर आ रही थी। मैचेस को देख के ऑडियंस में भी, फैन में भी वो एक्साइटमेंट था, जो इससे पहले एक थोड़ी सी, आई डोंट वांट टू यूज दैट वर्ड, लेकिन एक अजीब सी नेगेटिविटी, मनुष्यत सी फैली हुई थी, वो कम होती हुई देख के बड़ा अच्छा लगा। और वो ऐसा लगा 2023 वाला इंडियन क्रिकेट हमने आज देखा कि ऋतुराज की सेंचुरियां हो रही हैं, यशस्वी की सेंचुरी हो रही है, ऋतुराज से ज्यादा कोहली सेलिब्रेट कर रहा है। आई थिंक दिस इज जस्ट दिस ओल्ड ब्यूटी ऑफ द इंडियन क्रिकेट दैट इज कम बैक एकदम से। यही क्लास, यही चीज़ें हम कॉर्पोरेट में मिस करते हैं जैन भाई, जब हम दफ्तरों में काम कर रहे होते हैं ना, कि क्रिएटिव हेड है, उससे बड़ी पोस्ट का कोई बंदा है, वो आपको पनपने नहीं दे रहा, बट यहाँ पे विराट कोहली और रोहित शर्मा ने बता दिया भाई आ जाओ यार। आज रोहित शर्मा ने कुलदीप यादव का जो स्पेल डलवाया ना भाई, पीछे खड़े होके, जैसे एक बड़ा भाई खड़ा होता है ना कि चल यार तू कर, मैं खड़ा हूँ, डर मत, कोई बात नहीं मैं खड़ा हूँ, उन्होंने पूरी कर उसको एक एक चीज़ बताई है। तो यार यही तो चाहिए, यही चीज़ें तो चाहिए टीम में, जो आप पॉजिटिविटी की बात करो, यही तो है। और यही मैं केएल राहुल की भी थोड़ी तारीफ करना चाहता हूँ कि भाई बतौर कप्तान उन्होंने बड़ा अच्छा काम करा, सीनियर्स को लेकर चलना, उनका आदर करना, उनसे उनके एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करना, अपने जूनियर्स को, अपने बराबर वालों को साथ लेके चलना। एक जगह प्रसिद्ध कृष्णा को शायद वो ये बोल भी रहे थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि भाई ज्यादा सोच मत, दिमाग मत चला, जहां बोल रहा हूँ वहां बॉल डाल। दूसरे मैच के बाद मुझे लग रहा था शायद प्रसिद्ध को आज ड्रॉप कर दिया जाए, लेकिन ही ड्रॉप्ड वॉशिंगटन टू प्ले तिलक वर्मा, और मुझे बड़ा अच्छा मूव लगा था वो। बट उनकी ओवरऑल उनका डिमीनर ऑन द फील्ड, उनके बॉलिंग चेंजेस, उनके सारा का सारा सेटअप, उनका कोहली और रोहित के साथ काम करना, वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, बड़ा अच्छा लगा। वो एनर्जी, जो एक वाइब आती है ना केएल राहुल से, वो ऐसे वाली वाइब आती है कि भाई मैं कुछ बंटने नहीं दूंगा, अगर बटेगा तो सबको बराबर ही मिलेगा, वो वैसी वाली चीज फील कराते हैं। अच्छे लड़के वाली जो वाइब आती है हाँ, टेंशन ना लो, समोसे आए हैं तो भाई सबको ही मिलेंगे, आधा आधा ही मिले बेशक, मिलेगा सबको। और भाई जैन भाई भूलना नहीं चाहिए, 2 पारियों में 126 रन है केएल राहुल के भाई। हाँ, उसको तो मतलब लोग कोहली और रोहित से फुर्सत खाए तब तो देखिए कि केएल राहुल ने भी रन बनाए हैं। केएल राहुल ने 126 करे हैं, दोनों पारियों में अच्छे तक मारे और तेजी से रन बनाए हैं, जो केएल राहुल का होता था कि भाई तेजी से रन बनाए। क्या हो रहा है, केएल राहुल बिल्कुल पहले मोटर चली है, धीरे धीरे पानी नहीं आ रहा, हवा ले गई पाइप, वैसे वाला सीन नहीं है, आया बंदे ने धड़ाधड़ मामला शुरू किया। नहीं, पहले मैच में थोड़ा स्लो खेले वो, लेकिन पहले मैच में वो 6 नंबर पर बैटिंग कर रहे थे भाई। शुरू में उनका स्ट्राइक रेट थोड़ा कम था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कवर अप करा, और दूसरी इनिंग में तो भाई आते ही पहले बॉल से ही टट पुट इधर उधर, कभी कट मार रहे हैं, कभी रिवर्स मार रहे हैं, कभी पुल कर रहे हैं, छक्का धर दिया था भाई। तो मतलब वो बेचारे दबते चले जा रहे हैं। हाँ, बहुत छक्का धर दिया था, मतलब शुरुआत 3-4 गेंदों में छक्का मार दिया था केएल राहुल ने, तो बता दिया भाई एज अ कैप्टन। जैन भाई केएल राहुल का ये जो श्रृंखला रही है, ये जो रहा मामला, मेरे को लग रहा है उनके करियर का भी बेस्ट रहा होगा एज अ कैप्टन। करेक्ट। और ऋतुराज गायकवाड़ भी अब जिस तरह से चौथे नंबर पर आए हैं, सेटल्ड दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया 100 की इनिंग खेली थी। बहुत बड़ा हेडेक होगा ये श्रेयस अय्यर और ऋतुराज गायकवाड़ के बीच में किसी एक को डिसाइड करना आगे के मैचेस के लिए। अब देखते हैं भैया टीम मैनेजमेंट किसको डिसाइड करती है, कोई भरोसा नहीं। चौथे नंबर पे ना ऋतुराज, ना श्रेयस अय्यर, चौथे नंबर पे नीतीश राणा खेलने आ जाए, नीतीश रेड्डी आ जाए, मैं वही बोलूं भाई, रेड्डी साहब से। लेकिन ये गेंदबाजी की उम्मीद भी बढ़िया कर रहे हैं ना, कि यार कहीं ना कहीं हमें गेंदबाजी मिल जाएगी, बट वही वाली बात हम पहले करते हैं, 4 ओवर फेंकते हो आप, होता कुछ है नहीं है, कुछ ना कुछ गड़बड़ निकलती है। पर यार श्रेयस अय्यर ने वो जगह कमाई है जैन भाई, 2023 से कमा रहा है वो आदमी भी, लगातार कोशिश कर रहे। तो ये क्रिकेट है, इसमें वही वाली बात जो कोहली बोलते हैं कि मैं देख रहा हूँ इतने टाइम से कुछ नहीं हो रहा, फिर ऐसा होने लगा, ये वही गेम है जहाँ 15-16 साल से खेल रहे हो, फिर आते हो आप, एकदम करिश्मा होता है। तो श्रेयस अय्यर के पास भी मौका बनेगा, और ये उनका योगदान जानता है इंडियन क्रिकेट। अब शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर और इधर गायकवाड़ भी एक तराजू में है, और साथ में आज शतक मार के जायसवाल भी कह रहा है हाँ भाई क्या कह रहे थे तुम, तो सारी चीजें एक साथ। नहीं, आई थिंक शुभमन गिल कप्तान है तो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो ही जाएंगे।
4 नंबर के लिए फाइट रहेगी श्रेयस ऋतुराज के बीच में और मे भी तिलक वर्मा के बीच में भी। बट देखते हैं, हुनूस दिल्ली दूरस्थ, अभी 2027 बहुत दूर है। अभी फिलहाल अगले T20 सीरीज पे वादा करते हैं और भाई कुछ जरा इंतजाम कराइए कि कैंटीन में वापस आ जाया जाए। जी कैंटीन में रेनोवेशन का काम चल रहा है, पेंटर जो भाग गया था वापस अच्छा, आ गया अच्छा। है, रजाई लेके आया, उसकी शादी थी, कह रहा है मैं रजाई ले आया 1100 की, शादी 11 लाख की पड़ रही थी, तो ठीक ही लगा मुझे तो मूव उसका। तो कुल मिला करके हाँ भाई अपना कह रहा मैं काम खत्म करके जल्दी T20 में आपको कैंटीन तैयार करके दे दूंगा, तो आप भी आ जाइए, चाय Yes, पकड़ sir. ले, चाय पकड़ के। बाकी यही है कि ये लोगों का मुझे अच्छा लगा, ये वीडियो देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो ठीक ही है भाई। हाँ क्या करेंगे हम कैंटीन में जाकर, ठीक है भाई। यही करना है, यही करना है। तो बाकी तो हम बाकी हम बोल देते हैं, आपको करना हो ना करना हो, बट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सुनता कोई है नहीं। हाँ अब समझ में आता है स्कूल में टीचरों को कैसे लगता होगा कि होमवर्क कर लेना, कॉपी पे कवर चढ़ा लेना, कोई सारा चढ़ा के राजी नहीं है। कॉपी नहीं बना रहे, कॉपी नहीं बना रहे। मैम आज मेरे दादाजी उधर चले गए, आज मेरी दादी इधर चली गई, आज मेरे नाना उधर चले, मैं तो कितनी बार पुनर्जन्म जन्म यही करता रहा हूँ। मैंने कहा भाई कैसे चले। बहरहाल आप जल्दी वापस आइए, मिलते हैं, और लाइक सब्सक्राइब शेयर करें इंडिया क्रिकेट कैंटीन को, और T20 मुकाबलों में इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका में मैं जैन और कृष्णा जल्द आपसे मुलाकात करेंगे। नमस्कार, बाय बाय।